उधर राजस्थान विधानसभा के चुनाव में एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के उतरते ही कांग्रेस और ओवैसी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई। 3 उम्मीदवारों को घोषित कर चुके ओवैसी कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर हमलावर हैं, जबकि कांग्रेस कह रही है कि ओवैसी का राजस्थान में कोई वजूद नहीं, वो बीजेपी की बी टीम है और सिर्फ कुछ वोट काटकर बीजेपी को फायदा पहुंचाना ही उनका एकमात्र मकसद है। तुम एक मर्तबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दो, मैं तुमको बताऊंगा कि बातिलों के तूफान में चिराग को कैसे जलाया जाता है। अगर आपको चिराग को जलाना है तो आप मजलिस का साथ दो मेरे भाई। याद रखो, डर कर किसी पार्टी को देने से आपका मुस्तकबिल अच्छा नहीं होगा। हैदराबाद के भाईजान के राजस्थान में एंट्री, और एंट्री के साथ ही शुरू हो गया उनका वो अंदाज़े बयां जिस पर खूब तालियां बजती। उत्साही समर्थक सेल्फी लेने भी चले आते हैं। एक भीड़ ओवैसी को घेरे हुए चलती है, लेकिन इस घेरे के बाहर चुनावी धरातल पर ओवैसी की मुश्किलें कम नहीं। यह अलग बात है कि ओवैसी अपनी पार्टी से जयपुर के हवा महल, शेखावटी के फतेहपुर और मेवात के कामा से अपने प्रत्याशी खड़े कर चुके हैं और दावा भी कर रहे हैं कि कांग्रेस का कोर वोट बैंक मुस्लिम समुदाय हमेशा से दोहरी राजनीति का शिकार रहा है। वो हर सभा में नासिर जुनैद के साथ जयपुर के इकबाल का मुद्दा उठा रहे हैं। आरोपों के घेरे में कांग्रेस है और सेंटर में है पीएम मोदी। कि जो राहुल गांधी का वोटर है, जो अशोक गहलोत का वोटर है, वो मोदी को भी अपना वोटर, अपना हीरो मानता है और उनको वोट दे देता है। और जब हम इलेक्शन लड़ते हैं तो हमारे सामने आकर इल्जाम लगा दिया जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी वोट काटने के लिए आ गया। ओवैसी जी बीजेपी की बी टीम है, मामला चलेगा नहीं। बीजेपी उनको भेजती है हर राज्य में कि भाई जिससे वोट कटे, तो ओवैसी वाली दुकान चलेगी नहीं। दरअसल ओवैसी को मालूम है कि राजस्थान की कुल आबादी में 9% मुस्लिम है और करीब 16 सीटें तो ऐसी हैं जहां प्रत्याशियों की जीत मुस्लिम वोटर ही तय करते हैं। इन सीटों से अगर हिंदू प्रत्याशी भी चुनाव जीते हैं तो इसमें मुस्लिम वोटर ही निर्णायक होते हैं और 35 से 40 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम की तादाद महत्वपूर्ण है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर 9 मुस्लिम विधायक चुनकर आए, जिनमें 2 मंत्री भी बने। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी राजस्थान में पहली बार चुनाव मैदान में है। वे अच्छी तरह से जानते हैं लोगों को जोड़ना कितना जरूरी है। यही कारण है कि बड़ी जनसभाओं की बजाय छोटी जनसभाएं करते हैं गली मोहल्लों में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उनके देख सकें, उनकी बातें सुन सकें और एमआईएम क्यों राजस्थान के चुनाव मैदान में है इस बात को जान सके। ओवैसी पर कांग्रेस भले ही बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाती रही है, लेकिन अब ओवैसी की सभाओं में मोदी सरकार के खिलाफ नारों वाले पोस्टर नजर आते हैं, तो साथ ही वो मंच से मोदी सरकार के कानूनों पर भी निशाना साधते हैं और इसी की आड़ में कांग्रेस को भी जमकर कोसते हैं। मैं किसी से भी डरने वाला नहीं हूं। एक आप अपने आप को, अपनी औलाद को सिखाना पड़ेगा कि बेटा, उनको बताना पड़ेगा कि यकीनन ये बातिल ताकतों का तूफान हमारे घर तक आ चुका, मगर आज जयपुर की सरजमीन में असदुद्दीन ओवैसी आपके दरमियान में खड़े होकर कह रहा है, तुम एक मर्तबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दो, मैं तुमको बताऊंगा कि बातिलों के तूफान में चिराग को कैसे जलाया जाता है। अगर आपको चिराग को जलाना है तो आप मजलिस का साथ दो मेरे भाई। राजस्थान के रण में ओवैसी की एंट्री से जहां कांग्रेस में खलबली नजर आ रही, वहीं बीजेपी फील गुड का एहसास कर रही। वजह यह कि मुस्लिम कांग्रेस के परंपरागत वोटर हैं, जबकि बीजेपी ने पिछले चुनाव में सिर्फ एक मुस्लिम उम्मीदवार उतारा था, तो इस बार 124 उम्मीदवारों की बीजेपी की लिस्ट में एक भी मुस्लिम नहीं। और राजस्थान की जनता वो दिन नहीं भूली जब प्रभु श्री राम का नारे लगाने वालों को एफआईआर लॉन्च करके गिरफ्तार किया गया।
राजस्थान की जनता वो दिन नहीं भूली है जब राम दरबार और शिव मंदिर को बुलडोजर और ड्रिल मशीन से तोड़ा गया। राजस्थान की जनता वो दिन नहीं भूली है जब भगवा पताका पर प्रतिबंध लगाया गया। इसलिए ये तुष्टीकरण राजस्थान की जनता कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। भाईजान का स्वागत है। इस लोकतंत्र में चुनाव लड़ना सबका अधिकार है। ओबीसी जी आ रहे हैं, उनका अपना एक एजेंडा है, पर ये जिस प्रकार के टुकड़ा टुकड़ा गैंग के लोग मिलकर और कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अलग अलग कॉर्नर से घेर लें, घेर नहीं पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से आएगी। 2013 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 19 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, लेकिन मोदी लहर के कारण एक भी प्रत्याशी विधानसभा के दहलीज नहीं लांघ सका।